हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? एक बारी मुझे कमेंट में बता दो यार। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एक बारी मुझे बता दो यार कमेंट में। रुको यार, मैं एक बारी, मेरे को दो लैपटॉप से दे रहा हूँ ना स्ट्रीम ना। फाइन, चलो। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली आप लोगों को? यस, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एक बार मुझे कमेंट में ना सभी लोग बता देंगे, सो दैट कि हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत यहाँ पे कर पाए। और आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा का पूरा जो है बेटा जी वो खत्म कर देंगे। ओके, आज हम लोग पूरे के पूरे इस चैप्टर को जो है बेटा जी वो पूरा का पूरा निस्तो नाबूद करने वाले हैं। ओके, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारे पास एक बचा हुआ है जिसको हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, यस, ठीक है। हाँ, प्लस वालों के लिए अलग से व्हाट्सएप चैनल बन जाएगा। यस, चलो आ जाओ जी। यार इसके पहले जो कुछ पढ़ाया था वो सब याद है कि सब भूल गए हो? इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था? इम्प्लांटेशन पढ़ा था बेटा जी, इम्प्लांटेशन पढ़ा था जी। इम्प्लांटेशन में क्या हुआ था? देखो, अगर आपको याद होगा तो जाइगोट बना था। जाइगोट कहां पर बना था? फलोपियन ट्यूब में। चलो एक बार मैं रिवीजन कराता हूँ। फलोपियन ट्यूब में देसी क्रेजी वही कहां पर बना था? जाइगोट कहां पर बना था बताइए? फर्टिलाइजेशन कौन से रीजन में हुआ था? कमेंट में आंसर बताओ। तो आप बोलोगे सर एम्पुला रीजन में हमारे पास क्या हुआ था जी? फर्टिलाइजेशन हुआ था। जब फर्टिलाइजेशन जब हमारा एम्पुलर रीजन में जब हो गया फलोपियन ट्यूब के, तो वो जो तुम्हारा जाइगोट था वो किसके और आगे बढ़ने लगा? ओके, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। सुनो, वो किसके और आगे बढ़ने लगा? वो किसके और? वो तुम्हारा यूट्रस की ओर आगे बढ़ने लगा क्या? वो यूट्रस की ओर आगे बढ़ने लगा जी। जब वो यूट्रस की ओर जब वो आगे बढ़ रहा था, एम्पुलर स्टमक रीजन बोलो, सिर्फ उसको एम्पुला बोलो विदित। एम्पुलर स्टमक हटा दिया गया एनसीईआरटी से। ठीक है, अब वो किसके ओर जाने लगा? यूट्रस की ओर जाने लगा। जब वो यूट्रस की ओर जा रहा था तो वो जाइगोट किसके अंदर गया? कौन से डिवीजन में गया? ओके, ठीक है, रीमा टाइमर रुक जाओ, तुम्हारे इस क्वेश्चन पर मैं आ जाऊंगा। ठीक है, चलो। वो कौन से डिवीजन में गया? वो गया माइटोटिक डिवीजन में गया। जब वो माइटोटिक डिवीजन में गया मेरे प्यारे बालक को, तो वहां पर उससे अपन ने क्या बोला? क्लीवेज बोला। उससे क्या हो रहा था? 2 से तुम्हारे पास 4, 4 से 8 सेल क्या बना जी तुम्हारे पास? ओके, ब्लास्टोमियर बना। फिर तुम्हारे पास 8 to 16 सेल स्टेज को अपन ने क्या बोला था? मॉर्यूला बोला था क्या? मॉर्यूला बोला था। फिर उसके अंदर तुम्हारे पास क्या हुआ? उसके अंदर तुम्हारे पास माइटोसिस हुआ, और 16 to 32 सेल स्टेज जो बना, उस ब्लास्टोमियर को अपन क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं क्या? ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट में तुम्हारे पास 2 लेयर थे। आउटर लेयर को अपन ने ट्रोफोब्लास्ट बोला था, और अंदर तुम्हारे पास क्या था जी? इनर सेल मास, जो कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर से चिपका हुआ था जी। इतना बोला था। और अब क्या हुआ था? जो तुम्हारे पास ब्लास्टोसिस्ट था, क्या वो जाके इंप्लांट हो गया था यूट्रस में? इंप्लांट हो गया था। देखो, जब मेरे पास ब्लास्टोसिस्ट जाके जब यूट्रस में जब इंप्लांट होगा, तो उसको कौन सी लाइनिंग सराउंड कर देगी बताओ? उसको कौन सी लाइनिंग सराउंड कर देगी? मेरे पास इस मेरे ब्लास्टोसिस्ट के को कौन सी लाइनिंग सराउंड करेगी बताना एक बारी। आप बोलेंगे सर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सराउंड करेगी। कर लेगी क्या? बताओ, देखो दिमाग लगाना एकदम अच्छे तरीके से। अब यार अब कॉमन से बताओ, यहां पर ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट का आपका आउटर मोस्ट लेयर क्या था जी? ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर का इनर सेल मास। ठीक है। अब यार बहुत सारे ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको सर प्लासेंटा और आपका क्या क्या कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड में बहुत डाउट रहता है। उनको लगता है कि सर दे बोथ आर सेम। ऐसे कितने बच्चे हैं? देखो यार, मैं वही बताऊंगा जो कि जेन्युइन बच्चे हैं, जिनको डाउट रहता है कि सर प्लासेंटा और फलोपियन ट्यूब में, फलोपियन ट्यूब कह रहा हूं मैं, अम्बिलिकल कॉर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इस स्टोरी को हम लोग सीधा भी यहीं पर हम लोग यहाँ पे एग्जामिन करने वाले हैं। ओके, आइए, हमारा जो लास्ट लेक्चर है, इसके बाद इस चैप्टर को पूरा अपन खत्म करेंगे। फिर मैं एक वन शॉट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म करूंगा, उसके बाद हम लोग जेनेटिक्स शुरू करवा देंगे जी। ओके, यस, ठीक है, चलो जी। आइए, तो हमारे टॉपिक आज का नाम क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है इम्प्लांटेशन। सॉरी, इम्प्लांटेशन में कह रहा हूं, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तुमको स्टोरी अभी तक समझ में आई ना? आपको अभी तक की स्टोरी समझ में आई है जो भी हम लोगों ने बताया था? जो भी, अब सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से जी। हमने क्या बोला? जब इंप्लांटेशन हो जाएगा, जब इंप्लांटेशन होगा, इंप्लांटेशन जब होगा, ब्लास्टोसिस्ट में जो आउटर मोस्ट लेयर क्या था? हेलो एवरीवन, ब्लास्टोसिस्ट का आउटर मोस्ट लेयर क्या था? ट्रोफोब्लास्ट था। अब यार ये तुम्हारे पास आगे चल के फीटस बनने वाला है क्या? ब्लास्टोसिस्ट आगे चल के तुम्हारा फीटस बनने वाला है। और हम लोग एक बात जानते हैं, देयर इज अ फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द मां। मतलब मेटर्नल बॉडी और फीटस के बीच में कनेक्शन होता है। अब वो कनेक्शन बनता कैसे? हम चिल्ला देते हैं कि सर प्लासेंटा इज अ फंक्शनल कनेक्शन। ये बनता कैसे मेरे प्यारे बालों को? ध्यान से सुनना जी। जैसे इंप्लांटेशन होगा, आफ्टर इंप्लांटेशन, अभी मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा। आफ्टर इंप्लांटेशन,
जैसे इंप्लांटेशन जब हो जाएगा तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपका अपीयर होगा। क्या बोल रहे हो सर? हाँ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब ये कैसा दिखता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये कुछ आपका इस प्रकार से दिखेगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। सुनो ध्यान से मेरी बात। कहां पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहां पे देखने को मिलता है? ऑन दी ट्रोपोब्लास्ट। ये कहां पे देखने को मिला जी? ऑन दी ट्रोपोब्लास्ट। ओके, इसे फिंगर लाइक अपीयरेंसेस को अपन क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड ओके कोरियोनिक विलाई। इसे कहते हैं कोरियोनिक विलाई और प्लेसेंटल विलाई। बिकॉज एनसीईआरटी में ना दोनों वर्ड आपके पास दिया हुआ है। ओके, प्लेसेंटल विलाई और कोरियोनिक विलाई, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दे बोथ आर सेम। पहले ये बात क्लियर हो गई? क्या ये कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गई कि सर ये बना कैसे, ये कोरियोनिक विलाई आया कैसे? पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो सर जैसे ही मेरे पास मेरे प्यारे बालक को जो मेरा ब्लास्टोसिस जाके जब इंप्लांट किया यूट्रस के अंदर, एंडोमीट्रियम ने जैसे सराउंड किया, तो ट्रोपोब्लास्ट लेयर पर क्या हुआ जी? आपको फिंगर लाइक अपीयरेंसेस मिला। ये फिंगर लाइक अपीयरेंसेस जो है उसको अपन क्या कहते हैं? जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर में जो फिंगर लाइक आपको अपीयरेंसेस देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे बालक को, उसे हम लोग कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये कोरियोनिक विलाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा, इंप्लांटेशन बनेगा, बिफोर इंप्लांटेशन? भाई ध्यान देना, आपकी एनसीईआरटी की सब लाइन है। तो ये इंप्लांटेशन के बाद जब जब इंप्लांटेशन हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम के अंदर यूट्रस में, तब तुमको ट्रोपोब्लास्ट लेयर से फिंगर लाइक अपीयरेंसेस देखने को मिलेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओके, कोरियोनिक विलाई और प्लेसेंटल विलाई। क्या ये वाला बैरियर क्लियर है सभी को? इतनी पार्ट क्लियर हो गई क्या? इतनी पार्ट क्लियर हो गई क्या? ओके सुनो जी। ओके, अब बेटा मेरे प्यारे बालकों, मैं जो अभी डायग्राम बनाऊंगा ना, ये तुम्हारा मतलब ऐसा कहीं पर तुमको डायग्राम देखने को नहीं मिलेगा, बट मैं मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसा डायग्राम आपको बना रहा हूँ जी। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये समझो मेरी बात बड़े ध्यान सुना जी। ये मेरा क्या था? ये क्या था? अब अंदर तुम्हारा यहाँ पे फीटस जो है वो ग्रो होने वाला है। अंदर तुम्हारा यहाँ पे फीटस ग्रो होने वाला है। ठीक है, और मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं यूट्रस। रेड वाला इज माय यूट्रस। ये मेरे पास यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग है। ये तुमको डायग्राम कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा, बस चीजों को आसान करने के लिए मैं बना रहा हूं, क्योंकि तुमको एकदम डीप डाउन नहीं करना, बस कंसेप्ट में क्लैरिटी रख लो पहले। ठीक है, ये तुम्हारे पास यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, अंदर तुम्हारा इंप्लांटेशन हो चुका है जी। ओके, ये तुम्हारे पास क्या है बेटा जी? ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास क्या है सर? ये कोरियोनिक विलाई है। कोरियोनिक विलाई है क्या? कोरियोनिक विलाई है। अब देखो क्या होगा। अब ये तुम्हारा फीटस है, और यूट्रस किसका पार्ट है? मां का पार्ट है क्या? ओके, यूट्रस मां का पार्ट है। तो होता क्या है ना, अब ध्यान से सुना, तुम्हारे कंसेप्ट में बहुत बड़ी क्लैरिटी आने वाली है। तो यहां पे यूट्रस के बीच में सुनो, तो कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू गेट इंटरडिजिटेटेड। क्या बोल रहा हूं? कोरियोनिक विलाई कहां से कैसे बना कोरियोनिक विलाई? तो ट्रोपोब्लास्ट का लेयर जो है ना, वो जो है तुम्हारे पास कोरियोनिक विलाई बनाया। ठीक है, और जो तुम्हारा यूट्राइन जो टिश्यू थी ना, वो आपस में इंटरडिजिटेट कर गई। ओके, इस इंटरडिजिटेशन से देख रहे हो, क्या ये इंटरडिजिटेशन है? ये इंटरडिजिटेशन है क्या? इंटरडिजिटेशन। और इससे अपन क्या बोलेंगे? प्लासेंटा। इंटरडिजिटेशन मेक्स प्लासेंटा। क्लियर है? क्या ये बात है? क्लियर है? अब देखो, अब मैं तुमको और चीज बताऊंगा अभी प्लासेंटा में क्या क्या होती है। तो ब्लड सप्लाई हो गया। ओके, ब्लड सप्लाई हो गया, तो प्लासेंटा का मेन काम क्या होगा? देखो, दिमाग लगाओ। अब ये फीटस मेरा ग्रो हो रहा है, तो जो भी नरिशमेंट रहेगा, तो प्लासेंटा का पहले फंक्शन देख लो। पहले फंक्शन देखो प्लासेंटा का। पहला काम क्या होगा इसका? नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, नरिशमेंट देना, आपका ऑक्सीजन देना। ओके, और रिमूव दी वेस्ट मटेरियल। अब भाई फीटस भी तो भाई पॉटी करेगा ना भाई, वो भी मेटाबॉलिज्म तो शुरू हो जाता है बॉडी में। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द फीटस। कितने लोगों को ये कंसेप्ट अभी पहली बार जाके समझ में आ रहा? अच्छा सर ऐसा होता है। हाँ जी बेटा जी, अम्बिलिकल कॉर्ड इज अ डिफरेंस। अम्बिलिकल कॉर्ड अलग है, वो अलग है। अभी हम अम्बिलिकल कॉर्ड पर भी आने वाले हैं जी। ओके, क्लियर है? अब सुनो जी। ओके, इतनी बात कितने लोग क्लियर हो गई?
हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ जी, ब्लास्टोसिस्ट आया। ओके, इम्प्लांट हुआ कहां पे जी बेटा जी, यूट्रस में इम्प्लांट हुआ। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है बेटा जी, कौन सी है, ट्रोफोब्लास्ट है। ओके, हमको क्या देखने को मिला, हमको क्या देखने को मिला, बताना बड़े गौर से। हमको इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर में फिंगर लाइक अपीयरेंसेस देखने को मिला। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को जो ट्रोफोब्लास्ट पर होता है उसे अपन क्या कहते हैं, हेलो एवरीवन, कोरियोनिक विलाई या प्लेसेंटल विलाई कहते हैं। कहते हैं क्या, अब होता क्या है, ये जो कोरियोनिक विलाई है और जो मेरा यूट्राइन टिश्यूज है उनके बीच में क्या होगा, बताओ, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरडिजिटेशन होगा। ओके, इनके बीच में इंटरडिजिटेशन होगा और क्या बनाएगा, मिलके जब तुम्हारा कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यूज के बीच में जब इंटरडिजिटेशन होगा तो क्या बनेगा, प्लेसेंटा बनेगा। और प्लेसेंटा तुम्हारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है जो कि बेबी को और मदर को कनेक्ट कर रहा है। हेलो एवरीवन, ध्यान से फोकस, फोकस यहां पे करो, नजर अगर दुर्घटना घट जाएगी। तो अगर कोई पूछे कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट तुम्हारे पास बेबी और मदर के बीच में क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन मदर एंड बेबी, मदर और बेबी के बीच में आपको ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट देखने को मिलेगा जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। पहले इतनी बात कितने लोगों को क्लियर हो गई दिमाग में, पहले मुझे इतना बता दो, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो क्या होगा कि जब प्लेसेंटा बनेगा, समझो मैं अब यहां पे प्लेसेंटा बना देता हूं ब्लू कलर में, प्लेसेंटा बन गया। ठीक है, अब ये प्लेसेंटा क्या करेगा, अब अंदर मेरा फीटस ग्रो हो रहा है क्या, अब ये प्लेसेंटा जो है क्या वो फीटस को भी कनेक्ट करेगा क्या, अरे करेगा कि नहीं करेगा। तो प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। अब इसको अपन कहेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि, अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, तो प्लेसेंटा जो है ना वो एम्ब्रियो से कैसे कनेक्टेड है, ये मेरा एम्ब्रियो आगे चल के बन रहा है ना पूरा का पूरा, तो ये तुम्हारे पास किसके द्वारा कनेक्टेड है जी, अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जी। ओके, अब देखो तो प्लासेंटा जो है तुम्हारे पास, जो प्लासेंटा है क्या ये प्रेगनेंसी में ही बनता है, क्या ये प्रेगनेंसी में बनता है। प्लासेंटा के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कोई ऐसा यहां पे कि सर हमारा बिना प्रेगनेंसी के प्लासेंटा बनता है। ओके, इट इज ओनली फॉर्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो इसको अपन टेम्पररी एंडोक्राइन टिश्यू भी कहते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड एंडोक्राइन टिश्यू। अभी एंडोक्राइन टिश्यू टेम्पररी है क्या, क्या जीवन भर प्लासेंटा मां के पेट में रहेगा क्या, नहीं सर, आफ्टर पार्चुरेशन खत्म हो जाएगा, प्लासेंटा को बाहर निकलना ही पड़ता है, निकाल देते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट नहीं कहते हैं उसे, एक मेडिकल सेंस में टर्म होता है, कुछ मैं आपको बताता हूँ मेरे को अगर याद होता है तो। ओके, उसे रिजर्व मटेरियल कुछ तो कहते हैं। बहुत जगह पे तो क्या होता है ना, प्लासेंटा के बिस्किट लोग बना के खाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तुम्हारे पास एंडोक्राइन जो टिश्यूज होती हैं ये तुम्हारी टेम्पररी होती हैं, टेम्पररी होती हैं। अगर एंडोक्राइन बोला गया है, अगर एंडोक्राइन अगर बोला गया है, एंडोक्राइन बोला गया तो ये क्या रिलीज करेगा, ये आपका हार्मोन रिलीज करेगा। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करेगा बताओ, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। क्या बात है, क्लियर है आपके पास, HPL आ जाओ जी। इसके बाद ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, क्लियर है। और तुम्हारे पास रिलैक्सिन जो होता है वो तुम्हारी ओवरी भी सिक्रेट करती है क्या, ओवरी, ओवरी आपकी रिलैक्सिन भी सिक्रेट करती है। अब देखो अगर आपको पता होगा मेरे प्यारे बालक को, अगर आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो HCG होता है, आपने प्रेगान्यूज का नाम सुना है, प्रेगान्यूज, भैया एक प्रेगान्यूज का किट दीजिएगा। क्यों चेक करते हैं प्रेगान्यूज, क्या होता है, जैसे तुम्हारा जब इम्प्लांटेशन होता है ना तो ब्लड में आपका HCG का लेवल बढ़ जाता है। ओके, ब्लड में तो बढ़ते ही बढ़ता है और वो आपको यूरिन में भी डिटेक्ट हो जाता है। तो प्रेगान्यूज से किट में क्या होता है कि यूरिन का ड्रॉप को डाल के वी डिटेक्ट दी फीमेल इज प्रेग्नेंट, ये तुम्हारा प्रिलिमिनरी तुम्हारे पास डिटेक्शन होता है। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो एंड डॉक्टर डू दी अल्ट्रासाउंड और उसके बाद वो कंफर्म करता है जी, क्लियर है। तो ये आपके हार्मोन जो है वो आपके प्लेसेंटा के द्वारा बनते हैं। क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को, क्या यहां तक कोई भी डाउट है, एक पैसे का भी, क्या यहां तक कोई भी डाउट है, एक बार मुझे बताना, एक पैसे का भी डाउट, बिल्कुल भी नहीं। आइए अब एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, जो जो वर्ड अभी मैं बोलने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा जी, ठीक है। आफ्टर इम्प्लांटेशन, ओके, इम्प्लांटेशन कहां पर होता है जी, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है,
ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट इन दी यूट्रस। सिंपल सी बात है। तो क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द ट्रोपोब्लास्ट। ये कौन सा लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है ब्लास्टोसिस्ट का या तुम्हारा इनर मोस्ट लेयर है? ये तुम्हारा कौन सा लेयर था बताना। देखो अगर आपको याद होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ ना, यहाँ पे क्या कि द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट हैज अरेंज इनटू द आउटर लेयर। आउटर लेयर को अपन ने ट्रोपोब्लास्ट बोला था, और जो इनर ग्रुप ऑफ सेल जो था उसको अपन ने इनर सेल मास बोला था, जो कि तुम्हारे ट्रोपोब्लास्ट से अटैच था। ये प्रीवियस क्लास में मैंने बताया आपको जी, ठीक है। तो ट्रोपोब्लास्ट तुम्हारा आउटर लेयर है। तो क्या मेरे, तुम यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो इस तरीके से, आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा आउटर लेयर पे। मिलेगा क्या जी? ओके ठीक है, ध्यान सुनो जी। ओके, ट्रोपोब्लास्ट लेयर, ट्रोपोब्लास्ट जो तुम्हारा आउटर लेयर है, वहां पे तुमको ये फिंगर लाइक आपको अपीयरेंसेस देखने को मिलेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेगा। ओके, इससे अपन ने क्या बोला मेरे प्यारे बालकों? इससे अपन ने बोला कोरियोनिक विलाई बोला और प्लेसेंटल विलाई बोला। एक ही बात। अब मैं प्लेसेंटल विलाई क्यों कह रहा हूं, इस बात पे थोड़ा सा गौर फरमाना। एनसीईआरटी जो है ना बहुत बावली है, ठीक है। एनसीईआरटी यहां पे क्या बोल रही है, प्लेसेंटल विलाई, और प्लेसेंटल विलाई के बारे में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। तो प्लेसेंटल विलाई को अपन कोरियोनिक विलाई भी कहते हैं। अपनी एनसीईआरटी में मेंशन कर लो जी। ओके, कोरियोनिक विलाई को अपन प्लेसेंटल विलाई भी कहते हैं। क्लियर है? अगर कोई तुमसे ये पूछे कि सर कैसे बनता है कोरियोनिक विलाई, तो क्या बोलोगे कि सर जो ट्रोपोब्लास्ट का लेयर है वहां पे आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है। ओके, उसी को अपन कहते हैं क्या जी, कोरियोनिक विलाई कहते हैं। अब क्या बोला गया, कोरियोनिक विलाई को कौन सा राउंड करेगा बताओ? कोरियोनिक विलाई को कौन सा राउंड करेगा? इसके अगल बगल कौन से टिश्यूज है? ओके, अरे बताइए ना, ओके बताइए ना, इसके अगल बगल कौन है? यूट्राइन टिश्यू है ना। तो देखो आगे क्या लिखा है एनसीईआरटी कि विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यूज एंड द मैटरनल ब्लड। ब्लड वेसल्स भी हैं अगल बगल। जब मेरा ब्लास्टोसिस्ट जाके इंप्लांट किया है, अगल बगल कौन है? यूट्राइन टिश्यूज है क्या और ब्लड वेसल्स है। अब देखो क्या होगा, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना। अब इंटरडिजिटेशन किसके बीच में होगा? तो कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम्स इंटरडिजिटेटेड। क्या कंसेप्ट में क्लैरिटी आई? बोल भाई, क्या कंसेप्ट में क्लैरिटी आई? मैं वही कह रहा हूं कि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्लियर? अच्छा जी, तो कोरियोनिक विलाई और जो तुम्हारे पास यूट्राइन टिश्यूज है, उनके बीच में आपका इंटरडिजिटेशन होता है विथ ईच अदर, एंड जुड़ने के बाद ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। किसके बीच में? बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो मतलब फीटस और मैटरनल बॉडी मतलब मां के बीच में, जिसको अपन प्लासेंटा कहते हैं जी। ओके ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि सर प्लासेंटा में कौन से पार्ट्स आते हैं, इट हैज फीटल पार्ट एंड मदर पार्ट। कितने लोगों को इतनी स्टोरी समझ में आ गई? कितने लोगों को इतनी स्टोरी? भाई ये पहले पैराग्राफ मैं बहुत आराम से लेके जाऊंगा। आई वांट कि तुमको यहीं पे याद हो जाए, कोई तुमको नींद की, ये सब तुमको एमबीबीएस में आगे काम आने वाला है। सेम आप लोग पढ़ोगे 3 सब्जेक्ट में। आप फिजियोलॉजी में पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आप लोग पैथोलॉजी में पढ़ोगे, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में तुमको गायनाक में पढ़ना है सेम कंसेप्ट। ठीक है? तो क्यों क्या प्रॉब्लम है ना कि जो तुम जहां पे कोचिंग कर रहे हो ना, वो सीधा उनको ये लगता है कि तुमने 10th में बहुत बेसिक्स पढ़ के आए हो। हमको पता है कि तुमको नहीं आता बेसिक उसी। ठीक है, उसके लिए इस चीज को समझो। ठीक है, तो ट्रोपोब्लास्ट में तुमको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिला, उसको अपन ने क्या बोला? पहली बात ओके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिला, उसको अपन ने क्या बोला जी? कोरियोनिक विलाई। ओके, अब ये कोरियोनिक विलाई और किसके टिश्यू के इंटरडिजिटेशन से प्लासेंटा बनता है? तो यूट्राइन टिश्यू का और तुम्हारा कोरियोनिक विलाई के बीच में इंटरडिजिटेशन होगा, और एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनता है फिटस के बीच में और मैटरनल बॉडी के बीच में, जिसको अपन ने प्लासेंटा बोला। ओके, यूट्राइन टिश्यू तो प्लासेंटा है ना। ना 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 ना, ना। यूट्राइन टिश्यू का भावना, इसका मतलब क्या होता है? यूट्राइन टिश्यू ये प्लासेंटा नहीं हुआ ना। यूट्राइन टिश्यू तुम्हारे एंडोमेट्रियल की लाइनिंग है। मैंने आपको यही बताया ना कि देखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मेरे पास क्या है? कोरियोनिक विलाई है बना है। इसके इर्द गिर्द आपका क्या था जी? यूट्राइन टिश्यू था। तो यूट्राइन टिश्यू ने भी आपस में इंटरडिजिटेशन कर दिया। ये तुम्हारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, तब जाके तुम्हारा प्लासेंटा बनेगा, तभी तो ब्लड वेसल्स आएंगे ना। ओके, यस यस, क्या ये बातें क्लियर है? क्या कंसेप्ट में क्लैरिटी आ गई?
क्या ये बात है क्लियर है? प्लासेंटा का मतलब क्या हो गया? अब बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है। देखो पहले प्लासेंटा का फंक्शन समझते हैं। द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देगा, न्यूट्रिएंट देगा किसको? एम्ब्रियो को, एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, ओके, प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। अगर अब देखो यहां से सवाल कैसे बनेगा, ओके रुक जाओ, प्लासेंटा बिस्किट के बारे में हम बात करेंगे अलग से, अलग स्टोरी है। तो प्लासेंटा तुम्हारा यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है या बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट? हेलो एवरीवन, हाँ स्माइली कर सकती हो। ये यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है या बाई डायरेक्शनल? बताओ। तो प्लासेंटा यहां पे लिख लो, ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट में आपकी हेल्प करता है। अगर मैं ये बात बोल रहा हूं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से पूछा होगा, है कि नहीं? तो ये आपका जिपमर में सवाल आया था कि बाई डायरेक्शनल ओके टेम्पररी एंडोक्राइन टिश्यू इज, ये आया था। ओके ठीक है, बाई डायरेक्शनल ओके आपके पास टेम्पररी एंडोक्राइन टिश्यू तुम्हारा प्लेसेंटा होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? न्यूट्रिएंट तो ऑक्सीजन लेके भी आएगा और वेस्ट मटेरियल को ये बाहर भी फेंकने वाला है। देन अच्छा अब देखो, अब प्लासेंटा जो है क्या वो तुम्हारा एम्ब्रियो से कनेक्टेड है क्या? वो एम्ब्रियो से कनेक्टेड है ओके थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड व्हिच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम। देखो ये लाइन देख रहे हो, क्या टू एंड फ्रॉम को अपन बाई डायरेक्शनल बोलेंगे क्या? क्या बेटा जी, क्या हम इसी को कहेंगे बाई डायरेक्शनल? क्या हम इसी को बाई डायरेक्शनल कहेंगे क्या? बताओ यार, बताइएगा, क्या हम इन्हीं को बाई डायरेक्शनल कहेंगे? टू एंड फ्रॉम जो बोला हुआ यहाँ पे, ओके चलो जी, फ्रॉम द एम्ब्रियो। अब प्लेसेंटा किसकी तरह काम करता है? इट एक्ट एज अ एंडोक्राइन टिश्यू। क्या ये परमानेंट है, टेम्पररी एंडोक्राइन टिश्यू है? दिस इज टेम्पररी, टेम्पररी एंडोक्राइन टिश्यू। अगर एंडोक्राइन टिश्यू का तो क्या प्रोड्यूस करेगा? एंजाइम हार्मोन प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये आपका एचसीजी बनाएगा, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ओके, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ओके चलो जी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, स्टेटमेंट में आता है क्या? इन द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी, इनिशियली नहीं, जब प्रेगनेंसी, देखो अब आपको पता होगा जिस दिन मां प्रेग्नेंट होती है क्या उसी दिन मां का पेट बहुत निकल जाता है क्या? हेलो एवरीवन, नहीं सर, उसी दिन नहीं निकलता है, उसी दिन नहीं निकलता, इट टेक्स अ टाइम। अब यार कॉमन सी बात है, जब पेट मतलब ये स्टमक नहीं, आपका यूट्रस में जब तुम्हारे पास ओके ग्रोथ होगा, आउट ग्रोथ होगा, तो क्या अब वहां पे कौन सा मसल है? हमारे इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स में जो भी मसल्स होती हैं उनका नेचर क्या होता है मसल का? तो आप बोलते हो सर स्मूथ मसल्स होते हैं। वो स्मूथ मसल को क्या रिलैक्स करने की जरूरत होगी? होगी कि नहीं? तभी तो प्रॉपर्ली आपके पास ओवर ग्रोथ करेगा। देखो क्या बोला गया, इन द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी a hormone called relaxin is also secreted by the ovary। हेलो एवरीवन, प्लीज फोकस करना यहाँ पे बच्चों, तो कंसेप्ट में तभी क्लैरिटी आएगी आपकी, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई, बातें क्लियर हो गई। अब मैं इस डायग्राम को आपको समझाऊंगा, आप बोलोगे सर थैंक यू समझाने के लिए। सुनो, अब आप लोगों को ना एक चीज आपको समझ में आ गई रहेगी यहाँ पे, क्या क्या देखो, ये जो है, ये जो लाइनिंग है एक्चुअली किसकी लाइनिंग हो गई? यूट्रस की लाइनिंग हो गई, यूट्रस की लाइनिंग। सुनो ध्यान से, अब सुनो जी, तो कॉमन सी बात है, तो यहाँ पे जो रेड रेड है ये तुम्हारे पास यूट्रस की कैविटी है। कैविटी है क्या? कैविटी है, यूट्रस की कैविटी, जहां पे तुम्हारे पास क्या हुआ है जी? इम्प्लांटेशन हुआ है जी। अगर आप बेटा मेरे बात बड़े ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है क्या? क्या देखने को मिल रहा है? क्या इसी को तो प्लासेंटल विलाई बोला गया और कोरियोनिक विलाई बोला गया। और फिर यूट्राइन टिश्यूज के बीच में क्या होगा? तुम्हारे पास इंटरडिजिटेशन होगा और तुम्हारा प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। वॉइस नहीं आ रही? अरे आ रही है वॉइस, रिंगी आ रही। क्लियर हो गई बात? अब सुनो, दिस इज द मेन। अब देखो प्लासेंटा जो है, प्लासेंटा से एम्ब्रियो को कौन कनेक्ट कर रहा है? प्लासेंटा से एम्ब्रियो को कौन कनेक्ट कर रहा है? अम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स वेसल्स, अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके लो नहीं है वॉइस यार, बहुत अच्छी वॉइस आ रही है, एक मिनट रुको। नहीं नहीं वॉइस में कोई कमी नहीं भाई, माइक लगा हुआ एक्स्ट्रा, एक बार अपना ही करो, ठीक है। ये कोई वॉइस चला लफड़ा नहीं बोलेगा भाई, मैं हाई क्वालिटी का बोया का माइक यूज करता हूँ, देखो बोया का माइक है। चलो क्लियर है? तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है ओके उसके द्वारा तुम्हारे पास जो प्लासेंटा है वो फिटस से कनेक्टेड है। अब आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जी, ओके। हाँ ये आपकी वो वही तो है ना, दैट इज योर आपका क्या कहते हैं सिद्धिमा, वो तुम्हारी फिजियोलॉजी हो जाएगी। अभी अपन उस पर नहीं जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी में ना उसी के इर्द गिर्द अभी अपन घूम रहे हैं। देखो इंटरडिजिटेशन होने का मतलब क्या होता है ना, इट इज अ डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, ठीक है।
जब उसको डिमांड रहेगी ना तभी इंटरडिजिटेशन करके वो तुम्हारे पास प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करके तुम्हारा न्यूट्रिएंट के अंदर चीजों को भेजेगा। ओके अच्छा, लेट अस रिमेंबर दैट द HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन द वुमेन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। भाई भाइयों और बहनों, अगर ऐसा प्रॉब्लम रहता तो फिर मतलब देश में ना तो ये प्रेगा न्यूज किट चलता ही नहीं। आपका HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ध्यान देना, आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन भी देंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये कंटिन्यू बनते रहता है, ये कंटिन्यू आपको बनते रहता है, बिकॉज ये तुम्हारे पास साइकिल में आपको हेल्प करता है। तो HCG, HPL और तुम्हारे पास रिलैक्सिन जो है ना, यही सिर्फ आपके प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ेगा। ओके क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि इनको प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखना है। देखो, इन एडिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स, अब कौन कौन से, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल्स, प्रोलैक्टिन एंड थायरॉक्सिन। अब मुझे ना तुम लोग बताओगे बहुत अच्छे से, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन ये तुम्हारे स्टेरॉइड हार्मोन है क्या, ओवेरियन हार्मोन है? ये आपके ओवेरियन हार्मोन है। ओके, कॉर्टिसोल्स को कौन रिलीज कर रहा है? कॉर्टिसोल्स को कौन रिलीज कर रहा है? कॉर्टिसोल। भाई कॉर्टिसोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। ये तुम्हारे पास कॉर्टिसोल्स का काम क्या होता है? ये फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ओके अच्छा, प्रोलैक्टिन तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी, थायरॉक्सिन तुम्हारा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है जी, डन है। ओके, ये तुम्हारा कॉर्टेक्स का हार्मोन है जी, एड्रिनल कॉर्टेक्स का, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो ये सारे हार्मोन्स भी आपके पास रिलीज होते हैं। अगर आपको पता होगा तो जैसे कोई फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो उनकी बॉडी वेट में बदलाव आती है। ओके, उनकी बॉडी का BMR बहुत बदल जाता है, बिकॉज थायराइड ग्लैंड, मतलब BMR को कौन रेगुलेट करता है? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, उसके लिए थायरॉक्सिन चलो आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड्स इन दी मैटरनल ब्लड। ठीक है, तो मैटरनल ब्लड में इन सभी का लेवल बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल्स और कौन होंगे जी? प्रोलैक्टिन और तुम्हारा थायरॉक्सिन। अब सुनो ध्यान से, अब एक एक पॉइंट यहाँ पे सुनना, जितने भी हार्मोन्स देना सभी का फंक्शन नीचे लिखा हुआ है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। फीटल ग्रोथ को कौन सपोर्ट कर रहा है? फीटल ग्रोथ को कौन सपोर्ट कर रहा है? कॉर्टिसोल्स। कौन सपोर्ट कर रहा है फीटल ग्रोथ को? आपके पास कॉर्टिसोल सपोर्ट कर रहा है जी। क्लियर है? चलो, मेटाबॉलिक चेंजेस, एक मिनट देना। ओके, मेटाबॉलिक चेंजेस इन दी मदर, ये काम कौन करेगा? मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर। काम करता मैं ऐसे ही करता हूं, कौन करेगा बताइए कोई? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है? ओके ठीक है। ओके, क्या यहां तक कोई डाउट है? क्या यहां तक कोई डाउट है? ओके ठीक है, ओके ठीक है, चलो आ जाओ। क्या यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ, क्या कोई डाउट है किसी को यहां तक? बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसे इम्प्लांटेशन जब तुम्हारा खत्म होगा, ओके मतलब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? अगर आपको पता होगा तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर था, एक था ट्रोपोब्लास्ट और एक तुम्हारे पास क्या था? एक तुम्हारे पास क्या था अंदर? इनर सेल मास। ओके, देखो यार मैंने क्या बताया, जो कॉर्टिसोल्स होती है ना वो तुम्हारी फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करेंगी। फीटल लाइफ को भी तो सपोर्ट करना बहुत जरूरी है ना, उसके लिए तुम्हारे पास कॉर्टिसोल इज अ इंपॉर्टेंट हार्मोन। कॉर्टिसोल का मेन काम क्या होता है? फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करना, इट्स अ फंक्शन। ओके, अभी कैसे करता है ना वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, आई अपडेट यू रिगार्डिंग दैट। ठीक है, तो अभी बता देता हूँ मैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ट्रोपोब्लास्ट ने क्या बनाया? ट्रोपोब्लास्ट की जो तुम्हारी आउट ग्रोथ थी, फिंगर लाइक अपीयरेंसेस, उसने क्या बनाया? ओके, वो कोरियोनिक विलाई कहलाया कहलाया और वो जब यूट्राइन टिश्यू जब इंटरडिजिटेट किया तो उसने प्लासेंटा बनाया। नहीं समझा? ट्रोपोब्लास्ट ने में जब फिंगर लाइक आपको प्रोजेक्शन देखने को मिले तो कोरियोनिक विलाई, जब वो यूट्राइन टिश्यू जब इंटरडिजिटेशन किया तो उसने क्या बनाया? इट फॉर्म दी प्लासेंटा। अब फिर दूसरा माल कौन है बताओ? दूसरा माल कौन है? इनर सेल मास। तो ये इनर सेल मास क्या करने वाला है? तो ये इनर सेल मास तुम्हारे जर्म लेयर में डिफरेंशिएट करेगा। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। ओके, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरोन एक ही बात है यार, बोलने का मतलब बस।
ओके सुनो, तो इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन जो इनर सेल मास है, अब ध्यान से बेटा यहाँ पे ना माता ने एक लाइन बोला है, इनर सेल मास को ब्रैकेट में एम्ब्रियो बोला हुआ है। तो इनर सेल मास किसमें डिफरेंशिएट करेगा? ये डिफरेंशिएट करेगा इनटू द आउटर लेयर जिसको अपन एक्टोडर्म कहते हैं। याद है एनिमल किंगडम में पढ़े ना हम लोग क्या है? ओके हम लोग क्या है यहाँ पे? ट्रिप्लोब्लास्टिक है या तुम्हारे क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है। विच टाइप ऑफ एनिमल्स आर वी? वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। हमारे पास तीनों जर्म लेयर होता है, आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म और हमारे पास मेसोडर्म, ये हमारे पास तीनों जर्म लेयर होती हैं। ठीक है, तो as mammals और कोडेट्स बोलो ना सीधा, आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म और तुम्हारे पास एंडोडर्म। ठीक है, तो आपके पास आउटर लेयर जो इनर सेल मास का वो क्या बनाएगा? एक्टोडर्म बनाएगा। ओके, अंदर का लेयर क्या बनाएगा? इनर लेयर विल फॉर्म द एंडोडर्म। और मेसोडर्म कब बन रहा है? तो ध्यान देना, पहले एक्टो और एंडो बन गया, और a mesoderm soon appears between the ecto and endoderm. इनके बीच में a mesoderm soon appears between the ecto and endoderm. इनके बीच में कुछ समय के बाद आपके पास से बनना शुरू हो जाएगा। क्या यहां तक किसी को डाउट है क्या? देखो अगर कोई तुमसे पूछे कि सर ट्रोफोब्लास्ट क्या किया, तो कोरियोनिक विलाई बनाया, इनर सेल मास क्या किया? डिफरेंशिएट कर गया जर्म लेयर्स में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बाद में आपके पास बनता है। इसमें इपिब्लास्ट सेल्स होते हैं, जानने की जरूरत नहीं, वो फिर वो अपने को, ये बेसिक अभी अपने को पढ़ना है। ठीक है, आइए जी। अब अगर आपको पता होगा क्या यही तीनों जर्म लेयर्स तुम्हारे ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं क्या? इशिता, किडनी, हार्ट, ओके, ब्रेन जो कि घुटने में है तुम्हारा, बताइए। ओके हाँ, देखो मेसोडर्म है ना, उसमें इपिब्लास्ट सेल्स के फ्यूजन से बनता है। ठीक है, तो उसके लिए ना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी फिजियोलॉजी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजी है, तो उसको इन्होंने इसके लिए बहुत एनसीईआरटी ने यहाँ पे शॉर्टकट मारा, क्या बोल दिया कि मेसोडर्म सून अपीयर बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म, आफ्टर इनके, इसके बाद ही बनता है। क्लियर है? आ जाओ। पता है मेरा बहुत मन करता है मैं तुमको डिटेल में पढ़ाऊं, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि सीरीज का नाम एनसीईआरटी निचोड़ है। लेकिन अगर तुम मेरे प्लस क्लास में रहते ना, तो फिर मैं खोल के पढ़ाता पूरा इसको। फिर मतलब ऐसे पार्शियलिटी नहीं है कि प्लस क्लास में ज्यादा पढ़ाएंगे, नहीं, एनसीईआरटी निचोड़ बोला है ना, तो पता क्या होगा कि मैं अगर एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा ना, तो फिर ऐसे कमेंट आते हैं कि सर आप बहुत एक्स्ट्रा जा रहे हो, इसके लिए मैंने एनसीईआरटी में चिपके हुए। ठीक है, चलो आपको इतना पता होना चाहिए कि मेसोडर्म तुम्हारे पास इन दोनों के बीच में बनता है। ओके ठीक है, चलो आ जाओ। अब ये तीनों जर्म लेयर क्या करेंगे? जो तीनों जर्म लेयर है, इट विल गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज और ऑर्गन। ध्यान देना, क्या वो सारे टिश्यूज और ऑर्गन बनाएंगे आपके अडल्ट्स में? ठीक है, अब देखो एक बात आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। क्या? एक बात पता होना बहुत जरूरी है, क्या कि इट नीड टू बी मेंशन्ड हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन अ सर्टेन सेल व्हिच इज कॉल्ड ए स्टेम सेल। अब स्टेम सेल के पास एक प्रॉपर्टी होती है, दैट आर टोटीपोटेंट सेल। अच्छा, टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल से सारे के सारे ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, which have the potential to give rise all the tissue and organ from the single stem cells। क्लियर है? क्लियर है? तो जब जीन थेरेपी अपन करते हैं तो हम लोग स्टेम सेल को यूज करके इसको क्योर करवाते हैं जी। ओके, क्या मजा आ गया? क्या यहां तक मजा आ गया? मजा आ गया? कोई डाउट किसी को? ओके ठीक है, इनसे अच्छा हाँ, ओके हाँ चलो बहुत बढ़िया। ईशांत मलिक, तुम्हारा काम ही वही है। पोटेंसी का मतलब क्या? एबिलिटी। देखो अगर आप पढ़ नहीं रहे हो ना, तो आप ना यहाँ पे बैठ के ना ये भी मत करो, क्या कहते हैं। ठीक है, देखो यूट्यूब इज अ फ्री प्लेटफॉर्म। आई नो तुमको बहुत आता है, ठीक है, हमको कुछ नहीं आता है, हमको ऐसे डॉक्टर की डिग्री मिल जा रही है, ठीक है ना, तुम लोग को बहुत कुछ आता है। चलो ठीक है, इनका पेपर अलग से बनाएगा, इनका पेपर इसरो बनाएगा। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ स्पैमर गैंग। आगे सुनो, क्लियर है? यहां तक किसको डाउट है क्या? क्या प्रोलैक्टिन आपका मिल्क फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करेंगे? प्रोलैक्टिन आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, जो कि मिल्क फॉर्मेशन में आपका हेल्प करेगा जी। ओके ठीक है, ठीक है, आइए जी, चलो आइए जी, अच्छा आगे बढ़े बेटा जी। ओके आगे बढ़ो। यहां तो कोई डाउट है किसी को? यहां तो कोई डाउट है किसी को? प्रेगनेंसी में क्या हुआ? ओके, इम्प्लांटेशन के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट होता है वो क्या बनाएगा? ट्रोफोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको अपन ने क्या बोला? कोरियोनिक विलाई। यूट्राइन टिश्यूज जब इंटरडिजिटेशन होगा तो क्या बनाएगा? प्लेसेंटा बनाएगा। बनाएगा ये सर, प्लासेंटा तुम्हारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसके बीच में? माता जी के बीच में और बच्चे के बीच में। प्लासेंटा जो है वो एम्ब्रियो से कैसे कनेक्ट होगा? प्लासेंटा जो है एम्ब्रियो से कैसे कनेक्ट होगा? अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा।
ठीक है। प्लासेंटा में सप्लाई कैसे होता है, टू एंड फ्रॉम मोशन होता है जी। ओके, अब सुनो, इनर सेल मास जो है वो कितने लेयर में डिफरेंशिएट किया, इनर सेल मास 3 लेयर में, बाहर का तुम्हारा एक्टोडर्म, अंदर का तुम्हारा एंडोडर्म। ओके, यस, और तुम्हारे पास एक्टो और एंडो के बीच में तुम्हारा मेसोडर्म रहता है जी, ठीक है। अच्छा, स्टेम सेल्स तुम्हारे कौन से सेल बनाते हैं, तो इनर सेल मास के कुछ सेल्स जो होते हैं स्टेम सेल्स होते हैं, विच हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज अ कंप्लीट ऑर्गन जी। ओके, ठीक है, चलो मजा आ गया, आगे बढ़े। कितने लोगों को यहीं पे याद हो गया। अच्छा, एक बात और बेटा, एक बात और, इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यॉर्क सैक। सर यॉर्क सैक, देखो ना, यॉर्क सैक, यॉर्क सैक का काम क्या होगा, यॉर्क सैक का काम क्या होगा जी। ओके, ये तुम्हारा नरिशमेंट देता है एम्ब्रियो को जी। ओके, इसमें तुम्हारी विटामिन फ्लूइड होती है, नरिश करता है आपके एम्ब्रियो को जी, नरिशिंग द एम्ब्रियो, बिकॉज इसमें एक फ्लूइड आपको देखने को मिलता है, विटामिन फ्लूइड। क्लियर है। ओके, विटामिन फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट रहता है जी। टोटीपोटेंट सेल्स का मतलब क्या होता है बेटा जी, कि एक सेल से पूरा का पूरा ऑर्गन बन सकता है, ठीक है। मजा आ गया, किसी को डाउट है, कोई डाउट, कोई डाउट, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जी। आ जाओ, अभी हम लोग ऑर्गन फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं जी। ओके, ऑर्गन फॉर्मेशन, व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट द वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, अब क्या क्या अपने को देखने को मिलने वाला है, देखो, ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ के लिए लास्ट करता है, इसको अपन जिस्टेशन कहते हैं। ओके, ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 महीने का होता है ना, जिस्टेशन, जिस्टेशन 9 मंथ। डू यू नो हाउ मेनी मंथ प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग, भाई कुत्तों में कितना रहता है, कैन एनीवन विल टेल मी, कुत्तों में कितना होता है, 60 डेज, 2 महीने में एकदम बच्चा बाहर। एलिफेंट में 22 मंथ, क्लियर है। और कैट्स में कितना रहेगा, 52 डेज। ओके, कितना, 52 डेज। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, तो ये सब आपको पता होना बहुत ही जरूरी है जी। ओके, फीटस अपना ब्लड लीवर से बनाता है ना, देखो, हाँ, आपका जो इरेथ्रोपोइसिस है ना, यहाँ पे आपके स्प्लिन भी हेल्प करते हैं, फीटस में स्प्लिन भी आपके आरबीसी फॉर्मेशन में आपको हेल्प करते हैं, इरेथ्रोपोइसिस में स्प्लिन भी हेल्प करते हैं। हमारे में क्या है, स्प्लिन ग्रेवयार्ड है आरबीसी का, बट वहां पे आपके इमेच्योर आरबीसी बनते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, अब फाइंड आउट, अब यहाँ पे तुमको क्या क्या बोला गया है, फाइंड आउट इन द ह्यूमन बींग्स। अब देखो, आफ्टर 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी क्या होगा, द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड, ये सब आपको याद रखना है, रटने वाला पोर्शन है क्या, 1 मंथ के बाद आपका हार्ट बन जाता है, आप स्टेथोस्कोप से इसको सुन सकते हो जी। ओके, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली ड्यूरिंग द स्टेथोस्कोप। क्या ये नॉर्मल स्टेथोस्कोप होता है, नहीं सर, ये स्टेथोस्कोप आपका अलग होता है जी। ओके, यस, अलग स्टेथोस्कोप आपका होता है जी, ठीक है। आपको मैं दिखाऊं स्टेथोस्कोप कैसे दिखता है इनका, देखना चाहोगे, रुको मैं तुमको फोटो दिखाता हूँ। ओके रुको, रुको दिखाता हूँ, बहुत मस्त है। पीटल जो हम लोग हार्ट बीट सुनते हैं ना, वो इससे सुनते हैं, देख रहे हो, आपको दिख रहा है क्या, 1 मिनट रुक जाओ, आजा भाई, आजा 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 आजा, नहीं आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे बस 1 मिनट दे दो, दो वाईफाई से कनेक्टेड है ना, उसके लिए नहीं आ रहा है। हाँ, ये देख रहे हो, ये हॉर्न की तरह आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दिस इज यूज्ड, हम लोग यहाँ से फीटल आपका, इसको फीटल स्टेथोस्कोप कहते हैं, ये आपका फीटल स्टेथोस्कोप है, इससे सुनते हैं, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है। मजा आ गया। ओके, इससे आपके पास सुना जाता है जी। देखो इसको कैसे सुनते हैं, दिखाओ, हाउ वी हियर द फीटल, ये दिख रहा है, इस तरीके से सुना जाता है फीटल आपका हार्ट बीट। आजकल तो नहीं सुनते हैं, बट फीटल आपका हार्ट बीट इस तरीके से सुना जाता है जी। तो ये आपका स्टेथोस्कोप अलग होता है नॉर्मल स्टेथोस्कोप से, क्लियर है, ठीक है। चलो आ जाओ जी। तो ये तुम्हारे पास हार्ट जो है तुम्हारा फर्स्ट मंथ में जो है वो बन जाता है, जिसको अपन यहाँ पे सुन सकते हैं जी। अब बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, एंड बोला गया यहाँ पे, ध्यान देना, सेकंड मंथ नहीं बोला गया, बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ द फीटस डेवलप्स द लिम्स एंड डिजिट्स। सर इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं बाबू, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्या बोलेगा बताएगा, इन द सेकंड मंथ, ओके, इन द सेकंड मंथ, इन द इनिशियल डेज ऑफ द सेकंड मंथ तुम्हारे लिम्स है ना बन के रेडी हो गए, बन गए हैं,
बन गए हैं? ओके, यस यस। नहीं, एट द एंड ऑफ द सेकंड मंथ, एट द एंड ऑफ द सेकंड मंथ तुम्हारे पास क्या होता है, फीटस जो रहता है ना वो डेवलप कर लेगा लिम्स एंड डिजिट्स। बाबू प्लीज फोकस करना इधर, बाय द एंड प्लीज फोकस करना। आगे सुनो जी, बाय द एंड ऑफ द 12 वीक, 12 वीक का मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब कितना महीना? ओके ठीक है, ओके फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब कितना महीना? अरे बातें मत करो, मैं रुक जाओ, तुम्हारे सब में करवा दूंगा। ओके, और थर्ड 3 मंथ, 3 मंथ, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी ओके मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, आपके मेजर ऑर्गन सिस्टम जो मोस्टली वो बन जाते हैं थर्ड मंथ में। ओके, फॉर एग्जाम्पल लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन्स, उसके लिए कहते हैं ना कि जो बेबी का डिटेक्शन होता है लड़का है लड़की है वो आपका तब तक पता चल जाता है जी, और वेल डेवलप, क्लियर है। अच्छा, पहला जो मूवमेंट है फीटस का वो कब होता है जी? फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड ओके आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। पहली बार बच्चा मूव करना शुरू किया है, सर पर बाल देखने को मिला 5th मंथ में। ओके, आजकल तो 4K कलर इमेजिंग निकालते हैं, तो बच्चे को मतलब माँ को है ना फोटो देती है सोनोग्राफर कि देखो आपका बच्चा ऐसा दिख रहा है, जेंडर नहीं बताते, ऐसा दिख रहा है पेट में, ठीक है। अब फिर आ गया बाय द एंड ऑफ अबाउट दिस 24 वीक, 24 वीक का मतलब 6 महीने, एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर द बेबी इज कवर्ड विद द फाइन एयर। बाबू ये एंड वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द एंड ऑफ द 6th मंथ बच्चे के शरीर पर है ना बाल आ जाती हैं और आपकी आईलिड्स खुल जाती हैं, एंड आई लैशेज आर फॉर्म्ड, आई लैशेज भी बन जाते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द 6th मंथ। एंड बाय द एंड ऑफ द 9th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द फीटस इज अ फुल्ली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। तो स्विगी और जोमेटो से, ओके ठीक है, चलो थैंक यू फेथ, थैंक यू, चलो जी, हाँ जी चलो। तो ये बातें क्लियर हो गई क्या? क्या ये बातें क्लियर हो गई क्या? क्या ये बातें सभी को क्लियर हो गई? जल्दी बताओ, यस अच्छे से। तो आपको इसमें ईयर वाइज ना ध्यान रखना, अभी पार्चुरेशन अभी करवाएंगे इसका जी, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक कोई यहाँ तक डाउट है? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हार्ट कौन से ऑर्गन में बन जा रहा है, कौन से मंथ में बन जा रहा है? हार्ट फर्स्ट मंथ में आपके पास बन जा रहा है जी। एंड ऑफ द सेकंड मंथ में तुम्हारे पास क्या हो गया जी बेटा जी? लिम्स और डिजिट्स बन गए। एट द एंड ऑफ द तुम्हारे पास 3 मंथ तुम्हारे पास क्या हो गया? मेजर ऑर्गन्स और जेनिटेलिया आपके पास बन चुके हैं जी। और पहले जो मूवमेंट है फीटस की वो कब होती है? पहली मूवमेंट ड्यूरिंग द 5th मंथ, एंड ऑफ द 5th मंथ नहीं, ड्यूरिंग द 5th मंथ आपको फीटस का मूवमेंट देखने को मिलेगा और सर पे बाल देखने को मिलेगा। एंड एट द एंड ऑफ 6th मंथ, एट द एंड ऑफ 6th मंथ क्या होगा? शरीर पर पूरे के पूरे बाल हो जाएंगे, आईलिड्स तुम्हारे खुल जाएंगे और तुमको आई लैशेस देखने को मिलेगा, और 9 मंथ में तुम्हारा डिलीवरी हो जाएगा जी। तो एट द एंड कितने जगह पे बात किया गया? एट द एंड वाली बात 2 जगह पे किया गया, एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ एंड एट द एंड ऑफ 6th मंथ। एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ तुम्हारा लिम्स और डिजिट बन गया है, एट द एंड ऑफ 6th मंथ तुम्हारे पास बाल आ चुके हैं पूरे बॉडी पर और तुम्हारी आईलिड सेपरेट हो चुका है। प्लीज 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 इस पॉइंट को है ना, देखो यार ये सब है ना, जब नोट्स मास्टर बनाएगा तो इस सब को एम्फसाइज नहीं करेगा। हमको पता ना कि अगर उनको स्टेट दो, कॉमन सेंस समझो, अगर मुझे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाना है मैं बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? और यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गिर जाएंगे क्योंकि एग्जामिनर को पता ना कि तुम एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ से तुम्हारे पास बनता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे सुनो, हम लोग पूरे क्वेश्चन साथ में कर लेंगे, पूरा पढ़ लेते हैं, ये सिर्फ इतना ही बचा हुआ है, उसके बाद मैं सब क्वेश्चन कराता हूँ साथ में। चलो अब है डिलीवरी की बारी, मुन्ना आ रहा है, ओके। पार्चुरेशन, ओके, रामलाल का भी जन्म होना है, ओके चलो जी। कि टेम्पररी अटैच है तो रिमूव करने के बाद कोई नहीं इंजरी नहीं होती ना। इंजरी क्यों होगी आयशा? इंजरी क्यों होगी? देखो देयर इज अ पर्पस ना, पर्पस सर्व होने के बाद बॉडी में ऑर्गन का काम अगर रहेगा तो वो तुम्हारा तो खुद ही वो निकल जाएगा, ओके। वो तुमने देखा है ना कि एम्बिलिकल कॉर्ड जो होती हैं, जो नाभिक साथ आता है बाहर, वो क्या अपने मन से कुछ समय के बाद गिर के निकल जाता है क्या वो? हाँ जी निकल सकता है। जब फंक्शन जब नहीं होती ना तो वो आपके पास शॉर्ट होने लगता है, उसे एट्रोपी कहते हैं। जब तुम एमबीबीएस में आओगे तुम पढ़ोगे एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, ओके है ना, हाइपरप्लेसिया, ये सब पढ़ने वाले हो तुम वहां पे, ठीक है। आगे सुनो, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जी। अब सुनो, एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है प्रेगनेंसी का? एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है जी? एवरेज ड्यूरेशन हमारे में 9 महीने में। कोई है क्या सर मैं तो 2 साल में पैदा हुआ हूं, है क्या कोई लेट डिलीवरी वाला? नहीं सर। ओके, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट द 9 मंथ, और इस 9 मंथ को अपन जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अब बेटा डेफिनेशन में भी ना बहुत घुमाते वो लोग, डेफिनेशन भी बहुत घुमाते हैं, ओके। जेस्टेशन पीरियड का मतलब है 9 महीने के बाद
बेबी का डिलीवरी हो गया जी। A vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy causes the explosion or delivery of the fetus। अब सुनो यहां पे क्या बोला एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी क्या कह रही है कि vigorous contraction of the uterus, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट किया। क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्मूथ मसल। बिकॉज स्मूथ मसल के पास प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को अपन क्या कहते हैं? अरे बोलना यार, जिपमर का क्वेश्चन बता रहा हूं यहां से, जिपमर का क्वेश्चन। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को अपन क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। कहते हैं क्या? तो क्या ये तुम्हारा शॉर्ट इंटरवल पेरिस्टाल्सिस हो गया? टुक टुक बच्चा बाहर। ठीक है, तो यहां पे विगरस कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस का होता है जिससे कि एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन का मतलब बेबी का बाहर निकलना। ओके, एक्सप्लोजन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस और चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। इसी को बेटा जी अपन पार्चुरेशन कहते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ, ओके हाँ हाँ नैना सब पढ़ा दी। सुनो अब यार, पार्चुरेशन का सिग्नल कौन देगा? कॉमन से बताओ। तुमको मम्मी ना मॉल में लेके गई, अब बच्चा वहां पे लौट रहा है, मेरे को पेंसिल चाहिए, मेरे को ना हैरी पॉटर का बैग चाहिए, मेरे दोस्त के पास हैरी पॉटर का बैग है। मस्ती किसने किया? बच्चे ने किया। माँ बोलती है कि तेरे को जितना फ्रेश होना है तो हो जाए, आराम से निकलियो। अब ये पार्चुरेशन का सिग्नल देता कौन है? पार्चुरेशन का सिग्नल ना फुल्ली डेवलप फीटस देता है। फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा क्या करेगा? सिग्नल देगा। ओके, और जिसे सिग्नल देगा तो भैया मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे आप शुरू करते हैं पार्चुरेशन। कैसे होता है देखो, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय, इंड्यूस का मतलब है प्रमोटेड बाय, इंड्यूस का मतलब है प्रमोटेड बाय। तो पार्चुरेशन प्रमोट कैसे हो रहा है? बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। मतलब न्यूरल सिस्टम लग रहा है और आपका एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब इंपल्स आपका जा रहा है और आपके कुछ हार्मोन का भी सिक्रेशन हो रहा है। याद करो एक हार्मोन था, उसका नाम था ऑक्सीटोसिन। कौन सी पिट्यूटरी से निकलता है? कौन सी पिट्यूटरी से निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है ये पार्चुरेशन। ठीक है, देखो क्या बात है, क्लियर हो गई जी? ठीक है, देखो अब यहां पर उन्होंने एक बात बोला हुआ है, द सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस। कैसे भाई? ये फुल्ली डेवलप्ड फीटस सिग्नल कैसे देगा? कैसे देगा? तो वो क्या रहेगा? व्हेन इट स्ट्रेचेस द सर्विक्स। जब सर्विक्स स्ट्रेच होने लगते हैं ना, सर्विक्स क्या है बताओ? वजाइना के बाद सर्विक्स आता है क्या? व्हेन सर्विक्स स्ट्रेचेस, तो बॉडी को समझ में आता है कि भाई अब ये मुन्ना और मुन्नी मानेगी नहीं, अब इसको बाहर आना ही है, अरे दुनिया देखना है, इसको रील देखना ही देखना है। ठीक है, तो जब सर्विक्स अब स्ट्रेच करेगा ना तो उसका मतलब समझ में आता है कि सिग्नल पहुंच गया है। ठीक है, अब सडनली क्या होगा? तो फुल्ली डेवलप फिटनेस ने दिया क्या? तो उसने सर्विक्स के ऊपर जाके ऐसा होता ना, कुछ नहीं मिलेगा तो माथा लड़ाते, तो वैसे ही ना, तो माथा में सर्विक्स पर है ना फिटनेस क्या कर रहा है? अपना हेड, अब आंखों पेन शुरू हो चुका है। ठीक है, चलो जी, तो एक तुम्हारे पास सिग्नल किसने दिया? सिर्फ फुल्ली डेवलप फीटस नहीं देता, एंड द प्लासेंटा which induces the mild uterine contraction which is called a fetal ejection reflex। अब सुनो ध्यान से जी, ध्यान से मेरी बात। तो यहां पर पार्चुरेशन को कितने मैकेनिज्म ने प्रमोट किया? सबसे पहली बात फुल्ली डेवलप फीटस, दूसरा प्लासेंटा। ओके, ये क्या करेगा? प्रमोट करवाएगा कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा किसका? यूट्रस का। इसको अपन फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं क्या? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। और इसी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को अपन लेबर पेन कहते हैं। लेबर पेन का नाम सुना? लेबर पेन, लेबर पेन, लेबर पेन। क्लियर है? क्लियर है? अगर रिफ्लेक्स रहेगा तो कॉमन सी बात है कि ब्रेन का कोई ना कोई ऑर्गन रहेगा, आपका हाइपोथैलेमस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ठीक है। हाँ कहते हैं यस, वो ज्यादा प्रेशर सह सकता है उसके लिए जी। सुनो आइए जी, अब दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन तुम्हारा कहां से आता है? ये तुम्हारा कहां से आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है क्या? ओके ठीक है, तो जैसे तुम्हारा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आया, मतलब फुली डेवलप फीटस ने सर्विक्स को क्या किया? स्ट्रेच करवा दिया, और तुम्हारा प्लेसेंटा ने भी सिग्नल भेज दिया है। अब क्या होगा? ऑक्सीटोसिन आएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आएगा, फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। ध्यान रखना बाबू, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द फीटल पिट्यूटरी। हाँ बच्चों को लगता है यस यस यस, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ऑक्सीटोसिन। ध्यान रखना बेटा जी। हाँ ये लव हार्मोन भी आएगा, इसी को लव हार्मोन कहते हैं। अच्छा मैं तुमको ना ये
अभी मैं तुमको केस डिस्कस करूंगा। हम लोग है ना ये सेकेंड ईयर, आप जब एमबीबीएस करोगे तो आप एफएमटी में पढ़ोगे, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में, ठीक है। तो वहां पे आप रेप ऑप के बारे में पढ़ते हो। तो देखो यार, अगर एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हमारे पास कौन सी ओपनिंग को प्रीफर किया जाता है, हम बोलेंगे सर वजाइना इज प्रीफर्ड फॉर दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिकॉज इसी तरह आपका डिलीवरी और आपका प्रेगनेंसी होता है। इसका रीजन पता है क्या है कि जब पेनिस जब इंसेमिनेट करता है वजाइना के अंदर, तो सर्विक्स ऑटोमेटिकली डायलेट कर जाती है। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, क्या कह रहा है, सर्विक्स है ना अलाउ करती कि ठीक है डायलेट कर जाती है, जिससे कि जो पेनाइल एरिया होता है मेल का वो डिस्टर्ब ना हो या इरोड ना हो। अगर डायलेट ना करे, अगर सर्विस डायलेट ना करे, तो वो स्पिनाइल जो एरिया होता है मेल का, दैट कैन गेट अ हार्म्ड। देखो बॉडी कितनी अच्छी है, बॉडी कितनी शार्प है, ओके ठीक है, कितनी शार्प है यहाँ पे, देख रहे हो, मतलब भगवान का करिश्मा देखो, ठीक है। आइए, यहां तक कोई डाउट है किसी को, यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बताना, टेलियर। बिल्कुल भी डाउट नहीं है, तो हम लोग थोड़ा बैग गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन कहां से निकलेगा, कहां से निकलेगा बताओ एक बारी, आपका मैटरनल पिट्यूटरी से निकलेगा। और ये ऑक्सीटोसिन कहां पे काम करेगा, इट विल एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल। भाई यूट्राइन पे कौन से मसल पे काम करेगा, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम या पेरीमेट्रियम, कौन से लेयर पे काम करेगा बताओ। हेलो एवरीवन, ये कौन से लेयर पे काम करेगा, यूट्राइन मसल जब बोला गया है तो कौन से मसल पे काम करेगा, तो ये आपका मायोमेट्रियम पे काम करेगा, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम पे नहीं, मायोमेट्रियम। देखो ना, आपने जब यूट्रस के लेयर पढ़े थे तो वहां पे मायोमेट्रियम के बारे में आपने जिक्र किया था, ठीक है। एंड कॉजेज द स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन which turn stimulate the further secretion of oxytocin। जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज आपका होता रहेगा, ठीक है। अब the stimulatory reflex between the uterine contraction and the oxytocin secretion continues resulting in the stronger and stronger contraction, जिससे कि बेबी जल्दी से जल्दी। अच्छा, अब ये वर्ड यूज किया गया है स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स, इसे पॉजिटिव फीडबैक बोलूंगा, नेगेटिव फीडबैक बोलूंगा, इसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं, है ना। पॉजिटिव फीडबैक आया, ओके, किसके बीच में जी, यूट्राइन, तभी तो तुम्हारे पास बेबी बाहर की ओर निकलेगा जी, ठीक है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा उतना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और सडनली क्या होगा, दिस विल लीड टू द एक्सप्लोजन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल कौन कौन मिलकर बना रहा था, सर्विक्स और वजाइना, याद है बर्थ कैनाल, ठीक है, जिसे अपन पार्चुरेशन कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड the placenta is also expelled out of the uterus। अब यार यहां से एक सवाल आएगा, पूछो कैसा, पूछो कैसे क्वेश्चन, सर अम्बिलिकल कॉर्ड इज एक्सप्लीडेड आउट ऑफ द यूट्रस। भाई अम्बिलिकल कॉर्ड तो जुड़ा हुआ है ना प्लासेंटा से, अल्टीमेटली कौन निकल रहा है यहाँ पे, कौन निकल रहा है। हितेश भाई प्लीज यार मत करना, हाथ जोड़ रहा हूँ यार, टीचर है हाथ जोड़ रहा है तेरे सामने, मत करो ऐसा, ठीक है, मत कर प्लीज, तो ब्लॉक करना पड़ेगा मेरे को। तो प्लासेंटा आपका स्पेल्ड आउट होता है तो दी यूट्रस, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अ डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस द डिलीवरी। किसी किसी में ना नॉर्मली ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता है, डॉक्टर क्या इंजेक्ट करता है बताओ, एक सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन, उसे अपन क्या कहते हैं, उसका नाम है पीटोसिन। क्लियर है, तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं। जैसे 9 महीना होगा, ओके, फुल्ली डेवलप फीटस और प्लासेंटा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एक सिग्नल भेजेगी ब्रेन को, और क्या होगा जी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, और उसको प्रमोट कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन करेगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक बेबी बाहर ना आ जाए, किसके द्वारा, बर्थ कैनाल के द्वारा, सिंपलीफाइड तरीका, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना आप लोग, डन अंडरस्टैंड। क्या यहाँ तक कोई डाउट है, ओके कोई डाउट है, ओके। ऑक्सीटोसिन कौन रिलीज कर रहा है, कौन रिलीज कर रहा है, तो मैटरनल पिट्यूटरी रिलीज करती है, कौन सी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ध्यान रखना, सब ध्यान रखना जी, ओके। अब बच्चा पैदा हो गया भाई, रामलाल अपना पैदा हो गया, कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेगी माँ, ओले मिला बाबू दूध पिलाओ इसको, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है लैक्टेशन, ओके, ठीक है, ठीक है। सुनो यार, द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगोज अ डिफरेंशिएशन। मेमोरी ग्लैंड में बदलाव होता है, कैसे बदलाव होगा, तो मिल्क फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, मिल्क स्टोरेज शुरू हो जाता है कि नहीं। तो मेमोरी ग्लैंड जो है
फीमेल का वो डिफरेंशिएशन में जाता है क्या आफ्टर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बाबू एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे प्री डिलीवरी कहते हैं, हम बाद में बात करेंगे। यार तुम लोग यार मन कर रहा है बताने का, लेकिन यार रुक जाओ, सब जो भी एक्स्ट्रा डाउट है ना किस दिन बैठेंगे, जो भी तुमको पूछना है तुम पूछ लो। हम लोग भी ऐसे ही पूछते थे, ओके हम लोग भी अपने जैसे कि क्लिनिकल जब होता है ना कॉलेज में, तो वी यूज्ड टू आस्क लाइक दिस ओनली। मजा आता है टीचर को बताने में, मजा आता है बच्चों को, क्योंकि तुम्हारे फिर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी तो जो तुम पूछ रहे हो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। सुनो जी, तो आफ्टर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिफरेंशिएशन कब होगा? डिफरेंशिएशन आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नालायक को आफ्टर कह रहे हो। बच्चा पैदा हो जाएगा 6 साल के बाद होगा है, 6 साल के बाद दूध का सिक्रीशन करवाएंगे। अरे नालायक को, अगर बच्चे को अगर 5 साल दूध पिलाना है तो उसके लिए पहले से तो काम रेडी रखना पड़ेगा ना भाई। रामलाल का जन्म है, चलो अगले कल जन्म उसका होने वाला है, तो जो भी मेमोरी ग्लैंड में आपका डेवलपमेंट होता है डिफरेंशिएशन, वो पहले से आपका शुरू हो जाता है। ओके, तो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ओनली एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। एक एक पॉइंट छोड़ दो यहाँ पे, क्या मिल्क का जो सिक्रीशन है क्या वो तुम्हारे पास एंड ऑफ द प्रेगनेंसी पे होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी? नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती विधि थी, तुम्हारी एंड ऑफ द प्रेगनेंसी पे मिल्क बनना शुरू हो जाता है जी। आफ्टर प्रेगनेंसी कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, सब प्रेगनेंसी के पहले ही हो रहा है, तो प्रेगनेंसी के एंड में हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन मेमोरी ग्लैंड का ये तुम्हारा स्टेटमेंट में आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है भाई, भाइयों और बहनों। ओके ठीक है, ध्यान सुनेगा। तो मेमोरी ग्लैंड अंडरगोज अ डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी एंड मिल्क का प्रोडक्शन कब होगा जी? एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। कौन सा हार्मोन होगा तुम्हारे पास? लैक्टोजन, लैक्टोजन याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो जी, अब दिस हेल्प इन द मदर इन फीडिंग द न्यूली बॉर्न रामलाल, है ना, दूध माँ को बच्चे को पिलाएगी ना। चलो जी, मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। मोस्ट ऑफली जो 3 और 4 दिनों तक जो दूध होता है, ओके इसके बहुत सारी फीमेल्स में आजकल का एनवायरमेंटल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, 1 से 2 दिनों तक का जो मिल्क होता है ना वो थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि पहले के समय क्या था ना, एक हफ्ते के जो दूध थे ओके वो बहुत हाई क्वालिटी मिल्क थे। तो इनिशियली फ्यू डेज, उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया इनिशियल फ्यू डेज, डेट को स्पेसिफाई नहीं किया, उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडीज रिच होती है तुम्हारे पास? एंटीबॉडी आईजीए, ओके आईजीए एंटीबॉडीज बहुत ही रिच होती है, क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ओके, विदित विदिति है ना, अच्छा ठीक है सर, विदित है क्या? ओके सॉरी सॉरी विदित भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं विदित ही पढ़ लिया। अरे लैग नहीं, वो आईजीए है। चलो, which contain these several antibodies absolutely essential to develop the resistance for the newborn babies। ओके, तो ये कौन सा हो गया जी? इसे मैं innate immunity बोल सकता हूँ क्या? बच्चा बचपन से लेकर आया, ठीक है। हाँ येलो कलर का होता है, ये तुम्हारा येलो कलर का होता है, ये तुम्हारा येलो कलर का होता है भाई। तुमको कोलोस्ट्रम का फोटो देखना है? चलो फोटो दिखाता हूँ, कोलोस्ट्रम का फोटो दिखाता हूँ। आज जल्दी हो गया यार। कोलोस्ट्रम ओरिजिनल कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये देखो, दिख रहा है आपको? आप बोलना मत कि सर पार्सल करवा दो, मान लो एसेंशियल नहीं, तुम बच्चे नहीं हो। ये कोलोस्ट्रम है, ठीक है। ओके कोलोस्ट्रम जी, हाँ वो ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है, ओके ठीक है। सर प्रेगनेंसी का टाइम डैश नहीं होती है क्या? होती है भाई, तभी तो बोला कि ना एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करेगा? प्लेसेंटा, ठीक है ना। अबे तुम डॉक्टर बनने वाले हो, ये सब क्या वर्ड यूज करते हो? हैं पेशेंट आएगा, आपको होती है क्या? अपन स्टूल बोलते हैं, पेट साफ होता है कि नहीं होता है? पॉटी होता है कि नहीं? पॉटी वर्ड वी यूज इन द मेडिकल साइंस। पेशेंट मारेगा वहीं पे जूते से फिर। आ जाओ, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये आपका इनिशियली कुछ दिनों तक है ना, डॉक्टर बोलते हैं कि भाई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए, यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है, क्यों? जिससे कि बच्चा आपका हेल्दी रहे, ओके। तो ये बात आपका, दिस इज हाउ वी हैव एंडेड द चैप्टर। यार थैंक यू नहीं यार, क्वेश्चन बचा है अभी यार, क्वेश्चन बचा है, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट अपीयर्स ऑन द ट्रोपोब्लास्ट आफ्टर द इम्प्लांटेशन इज नोन एज। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं जी? अप्रॉक्स भाई 2 या 3 साल बोलते हैं कि भाई पिलाओ तुम जितना, ओके ओके। प्लासेंटा में तो बाहर निकल जाएगा ना निश्चित भाई,
प्लासेंटा तो निकल ही जाएगा ना, बिकॉज उसका काम खत्म हो गया, टेम्पररी एंडोक्राइन टिश्यू था वो। कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक फीलिंग कौन कह रहा है भाई, बी वाला, कहाँ नहीं पर चेक करेंगे सर, सुसु आई तो डॉक्टर पे देखो। अच्छा ये सब पेड स्पैमर है यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन दी एम्ब्रियो एंड मैटरनल ब्लड बॉडी इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं अपन, प्लासेंटा। देखो जिंदगी में ना दो लोग से कभी भी ना उलझना मत, एक है डॉक्टर, एक है भगवान। भगवान नाराज होंगे ना डॉक्टर के पास भेजेंगे, और डॉक्टर नाराज होगा ना भगवान के पास भेजेगा। तो इनसे मत ही उलझो तो ठीक है, जो तूने बोला ना गलती से तो पेशेंट बन के ना आ जाइयो, बट हमारे भी हाथ जो है मेडिकल एथिक्स से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो प्लासेंटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है आपके पास एम्ब्रियो मैटरनल बॉडी के बीच में, वो है प्लासेंटा, ठीक है। अब प्लासेंटा इज फॉर्म बाय द इंटरडिजिटेशन ऑफ, देखो जिंदगी में कभी मत बोलना इस चीज को, याद रखना, कोरियोनिक विलाई विद द यूट्राइन वॉल। ओके, कोरियोनिक विलाई विद द यूट्राइन वॉल, हाँ सीधीमा करवा देंगे, समरी क्या पढ़ लो ना, समरी में किसी और दिन ले लूंगा। प्लासेंटा ऑफ रिफॉर्म परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, क्या काम है इसका, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो। ओके ठीक है, चलो जी। As endocrine tissue secreting hormones, removal of carbon dioxide and excretory waste matter from the embryo, सब काम करेगा प्लासेंटा, हीरो है अपना। अम्बिलिकल कॉर्ड किसको ज्वाइन करेगा, ओके, प्लासेंटा टू की एम्ब्रियो टू यूट्रस, एम्ब्रियो टू प्लासेंटा, है ना, एम्ब्रियो टू प्लासेंटा, है ना, ये अम्बिलिकल कॉर्ड इसको ज्वाइन करता है आपका। डन, आगे सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय प्लासेंटा, प्लासेंटा क्या सिक्रेट नहीं करता, रिलैक्सिन, बिकॉज माता क्या करे, रिलैक्सिन आपका ओवरी सिक्रेट कर रहा है। एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे अपन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट अ प्रेगनेंसी टाइम स्पेसिफिक, देखो सवाल आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कभी भी निकलता ही है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। लेकिन एचसीजी, एचपीएल और तुम्हारा रिलैक्सिन तुम्हारा ओनली प्रेगनेंसी, ये तीनों तुम्हारा ओनली प्रेगनेंसी, ओके चलो। लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर इंक्रीज इन द मैटरनल बॉडी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ओके, लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर इंक्रीज इन द मैटरनल ब्लड, किसका लेवल बढ़ेगा, सबका, टू सपोर्ट द बेबी, ओके। आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू हाउ मेनी लेयर्स, इनर सेल मास कितने लेयर में डिफरेंशिएट कर रहा है, 3 लेयर में, कौन कौन सा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और उनके बीच में आगे चल के आपको मेसोडर्म बनेगा। आयशा लेंगे यार स्पेशल। Increased level of several hormone in the maternal bloods are necessary for क्यों, supporting the fetal growth, maintenance of pregnancy and supporting the metabolic changes in the mother. The outermost layer of the embryo is known as ectoderm, time waste मत करो, फटाफट करो, क्या होगा, ectoderm, okay। The human heart is formed about how many month of the pregnancy, human heart 1 month, फर्स्ट मंथ में आपका, ओके, ब्रेकअप के लिए दिल बन के रेडी हो जाता है, कहता है मैं तो ब्रेकअप होऊंगा, ठीक है। इन विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द लिम्स एंड डिजिट्स कब बनता है, 2 मंथ, क्या एंड ऑफ 2 मंथ, एंड ऑफ सेकेंड मंथ, एंड ऑफ सेकेंड मंथ में आपका बन के रेडी हो जाता है जी, ठीक है। द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड ड्यूरिंग, ये कब बन के रेडी हो जाएंगे, एक्सटर्नल जेनिटलिया 3rd मंथ, इसे कौन सा ट्राइमेस्टर कहते हैं, कौन सा ट्राइमेस्टर कहते हैं बताओ एक बारी, कौन सा, इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है, इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। फर्स्ट मूवमेंट जो है फिटस का वो कब होता है, वो आपका 5th मंथ पे होता है, बिटवीन द 5th मंथ, ठीक है, एंड मत बोलना। आईलिड्स कब सेपरेट करेंगे और आईलैशेस कब सेपरेट करेंगे, तो एंड ऑफ 6th मंथ, एंड ऑफ 6th मंथ। जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन प्रेगनेंसी कितना है, ओके 9 महीने। ड्यूरिंग पार्चुलेशन देयर इज अ विगरस कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कहां पर होगा, किसका होगा, तो यूट्रस का होगा बेटा जी, यूट्रस का आपका कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। सिग्नल फॉर पार्चुलेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा, याद रखना, सिर्फ एक पे टिक मत करना सर फुल्ली डेवलप्ड फीटस, नहीं गलत हो जाएगा फिर क्वेश्चन। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स रिफर टू, इसमें क्या होता है, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ओवरी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा ड्यूरिंग द पार्चुलेशन। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर द रिलीज ऑफ कौन सा हार्मोन, कौन सा, नन ऑफ दिस, कौन सा वो हार्मोन, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन, उसका नाम क्या बेटा जी आपका, ऑक्सीटोसिन उसका नाम होता है, क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन, क्लियर है, ऑक्सीटोसिन। 3rd मंथ नहीं, 3rd मंथ मत बोलो, एंड का मतलब है कि मतलब लास्ट के दिनों में। मिल्क प्रोड्यूस बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज, उसे क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं,
ओके चलो, रेजिस्टेंस इज डेवलप इन द न्यूबॉर्न बेबी इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करवाएगा? एंटीबॉडी जो भी प्रेजेंट होता है माँ के दूध में, है ना, वो आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा जी। पार्चुरेशन इज अ प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय, कौन सा ये? न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है ये। ओके ठीक है, ओके चलो जी, डन। कैसा लगा भाई? हाउ वाज द टेस्ट? ओके हम लोगों ने 186 से क्वेश्चन शुरू किया था। मैं कैलकुलेटर को फटाफट ओपन करता हूँ। सो 210 माइनस 186, 24 में से कितने तुम्हारे करेक्ट हुए? 24 में से कितने क्वेश्चंस तुम्हारे पास करेक्ट हुए? अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा तो अपना कमेंट जरूर से आप लोग करके जाइएगा। आज ये लास्ट क्लास थी, अगला चैप्टर कौन सा लेना है मुझे कमेंट में आप लोग बताएंगे। ओके सो दैट कि मैं उस चैप्टर को शुरू कर दूंगा। ठीक है, मेरे को रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेना है, लेकिन आपको कौन सा पढ़ना है एक बार आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, और अनअकैडमी प्लस पर आपके लिए ऑफर भी चल रहा है बेटा जी। क्या? लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ इसी कोड के लिए है, बायोलॉजी लाइफ। ओके, आपको अनअकैडमी प्लस जो है वो 4999 में आपको मिल जाएगा, जहां पर मैं कंप्लीट बायोलॉजी आपका ले रहा हूँ। आई विल बी टेकिंग दी कंप्लीट बायोलॉजी, मैं कंप्लीट बायोलॉजी ले रहा हूँ। ठीक है, ओके यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगा जी। आँची में AA, CCC बता दूंगा सर, बंगाल में। ओके चलो कोई नहीं, हनायुन कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर आपको फ्लैश कार्ड्स बाय भी करना है आप लोग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दी हुई है, आप अनअकैडमी प्रो में भी एनरोल कर सकते हैं जी। ओके, कल से अगर नेक्स्ट चैप्टर लेना है तो हम ले लेंगे जी। ठीक है, आप लोग अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा ना, तो उसमें आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। कल एक सुबह 10 बजे सरप्राइज आ रही है बहुत बड़ी, तो मिस मत कीजिएगा। 10 बजे कल एक सरप्राइज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी वाली लॉन्च हो रही है। ठीक है, चलो जी, पढ़ती हूँ तो कैसे एनरोल करूँ? कोई दिक्कत की बात नहीं ना, मतलब आप एक बार आप प्लस में ना स्माइली तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो। अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा ना, मैं इसका भी PDF डाल देता हूँ ग्रुप पे। ठीक है, चलो जी, ओके मुझे आप लोग कमेंट में बता दो कल कौन सा चैप्टर अपने को शुरू करना है। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू। चलो जय हिंद, बाय बाय।